नमस्कार। मैं हूं रहबर शिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। क्या कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर ने देश और दुनिया में दस्तक दे रखी है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल मौजूदा समय में सामने आ गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की बात किया जाए तो कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है। लेकिन जिस प्रकार से बीते 2 दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में देश में वृद्धि हो रही है, वो एक चिंताजनक बात है। हम आपको कोरोना से डरा नहीं रहे हैं, आपको दहशत में नहीं डाल रहे हैं, आपको हम परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। जो एहतियात अभी तक बरतते चले आ रहे थे, वो एहतियात आगे भी बरतें। अगर देखा जाए तो पिछले एक सप्ताह से देश के लिए बड़ी राहत की खबर है कि कोरोना संक्रमण के जो नए आंकड़े हैं उनकी संख्या 1 लाख से कम हुई है। लेकिन जिस प्रकार से बीते 2 दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है, वो थोड़ा चिंताजनक है। ये कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की बात अभी हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसके अनुसार एक दिन पहले यानी बुधवार को कोरोना संक्रमण के कुल 62,220 कोरोना संक्रमण के मामले थे। लेकिन 24 घंटे के अंदर ये आंकड़े बढ़कर 67,208 हो गए हैं। और सबसे चिंताजनक की बात यह है कि मरने वालों की संख्या का आंकड़ा वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि 2330 आंकड़ा ये बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से मौतें हुई हैं। तो इन आंकड़ों को देखकर अगर देखा जाए, माना जाए, तो ऐसा नहीं है कि देश से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पूरी तरह से समाप्त हो गई है। देश में मौजूदा समय में सभी प्रांतों में अनलॉक प्रक्रिया चालू हो चुकी है। सारी चीज़ें एक एक करके खोल दी गई हैं। लोग अचानक सड़कों पर आ गए हैं, अचानक भीड़ भाड़ स्थानों पर आ गए हैं। वो एक साथ लोगों का बाहर आ जाना और एहतियात जो बरत रहे थे, उस एहतियात को बरतना भी लगभग छोड़ दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग भी अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कस लिया है। न तो कहीं सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन आमतौर पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर नहीं देखा जा रहा है। इसके अलावा मास्क की अनिवार्यता भी जो पूर्व में सुनिश्चित की गई थी, वो मौजूदा समय में उसमें भी ढिलाई बरती जा रही है। शायद इसी का कारण है कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मामले लगभग 5,000 से अधिक देश में बढ़ गए हैं और मौतों की संख्या चिंताजनक ये है कि इसकी आंकड़े में कमी नहीं आ रही है। अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की। जैसा कि हालांकि अभी आधिकारिक सूचना या पुष्टि नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा सामने आया है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के देखते हुए डेल्टा प्लस म्यूटेशन नाम का कोरोना वायरस ये दस्तक दे चुका है दुनिया में। और दुनिया में इस डेल्टा प्लस कोरोना से संक्रमित 127 मामले दुनिया में सामने मौजूदा समय में आए हैं और इसमें 6 मामले भारत में हैं। हम एक बार फिर आपसे ही कहें कि हम आपको डराना नहीं चाहते, आपको दहशत में नहीं डालना चाहते, हम सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। अब ये जो डेल्टा प्लस के 6 मामले नए सामने आए और पूरे दुनिया में 127 मामले आए हैं, इसको लेकर WHO का कहना है कि ये संक्रमण अत्यंत खतरनाक है। इससे संक्रमित अगर कोई होता है तो उसको हॉस्पिटल में जाना अत्यंत ज़रूरी होगा। जैसे कि अभी इससे पहले देखा गया काफ़ी लोगों जो संक्रमित हुए, जिनको कम हुआ या हल्का संक्रमित हुए, उन्होंने घर से ही काम चला लिया विभिन्न प्रकार का इलाज करके। लेकिन जो WHO का इसमें कहा जा रहा है उनकी तरफ से, या जो स्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं उनका जो कहना है, उनका ये कहना है कि जो डेल्टा प्लस कोरोना है ये अत्यंत ही खतरनाक है। ये पहली और दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक है और
इसके संपर्क में या इससे जो संक्रमित होगा उसको हॉस्पिटल में जाना अत्यंत ज़रूरी हो जाएगा। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन दोनों डोज जिसको जो ले रहा है उसमें भी 33% लोग जो हैं इससे संक्रमित हो सकते हैं, और एक डोज जो ले रहा है उससे 60% लोग लगभग इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि ना तो स्वास्थ्य विभाग ने किया है और ना ही अभी ऐसा कोई WHO की तरफ से भी सामने आया है। ये एक आंकड़ा बीते दिनों सामने आया है। तो हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से अभी तक हम सभी देशवासी कोरोना से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एहतियात बरत रहे थे, उस एहतियात को बरतने का सिलसिला हमको अभी भी जारी रखना होगा, अन्यथा आने वाला समय एक बार फिर से हम सब के लिए मुसीबत भरा हो सकता है। जैसे कि शुरुआत में भी जब दूसरी लहर आई तो उस समय में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को तेज कर दिया गया था। सार्वजनिक स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी, रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी, सरकारी अस्पतालों में थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी। इसके अलावा और भी स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी और जांचें भी तेजी के साथ की जा रही थी। लेकिन जब से कोरोना संक्रमण थोड़ा सा कमी आई है, इस तरह की चीज़ें को लगभग ख़त्म हो गया है और ना तो कहीं थर्मल स्क्रीनिंग होती दिख रही है, ना ही सैनिटाइजेशन व्यवस्था दिख रही है, और सोशल डिस्टेंसिंग की तो जमकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई सरकार में जो बैठा है वो सिर्फ हमसे अपील कर सकते हैं, बाकी हमको खुद एहतियात बरतना है। सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया ज़रूर चालू कर दिया, सब कुछ ज़रूर खोल दिया है, लेकिन हमको अभी एकदम से बाहर नहीं आना है, हम सबको एहतियात बरतना है। तो दोस्तों, हमारी आपसे ये अपील है कि सभी ज़रूरी एहतियात बरतें। कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अगर 24 घंटे के आंकड़ों को देखा जाए तो एक बार फिर से ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौतों की संख्या में भी कोई कमी नहीं आ रही है, जो कि चिंताजनक है। इसलिए अनलॉक ज़रूर है, लेकिन एहतियात सभी प्रकार की बरतें, घरों में ही रहें, अत्यंत ज़रूरी कार्य पड़ने पर घर से बाहर निकलें, खुद को सैनिटाइज करें, मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले दिन के लिए हम एक नई खबर के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें, एहतियात बरतें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।